आदमी लाचार। दरअसल कुछ दिनों से आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर भी लगातार महंगा ही होता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया। इस तरह से सिर्फ फरवरी के महीने में सिलेंडर की कीमत में ये तीसरी बार इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 794 रुपए हो गई है। इसी तरह से अगर बात करें तो पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा है। दूसरी जानिब इंडियन रेलवे ने लोकल ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया है। इस मामले पर अपोजिशन की तनकीद के बाद रेलवे ने अपनी वजाहत जरूर पेश की कि कोरोना के खतरे के पेश नज़र गैर जरूरी भीड़ को रोकने के लिए इस किराए में इजाफा किया गया। रेलवे ने लोकल ट्रेनों के किराए में दुगना इजाफा किया। मुसाफिरों को 25 रुपए की जगह 55 रुपए किराया अदा करना होगा। और जाहिर सी बात है कि लोकल ट्रेनों में हुए इजाफे का असर अब रोजमर्रा का सफर करने वालों की जेब पर ही पड़ेगा। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, साथ ही साथ एलपीजी गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है। और अब ये खबर है कि जो रेलवे है उसने भी लोकल ट्रेनों के किराए में ये इजाफा किया है। तो आम आदमी की जेब पर किस तरह से ये खर्च बढ़ता जा रहा है, इसके ताल्लुक से लगातार हम अपने तमाम नुमाइंदों से आज बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अनिल का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, सुबह जब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसका असर एक आम आदमी को ही उठाना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, ये तो रोज की बात हो गई है। एलपीजी वो भी लगातार हम देख रहे हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं। और अब लोकल ट्रेन में सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी दुगना किराया देना होगा। कहीं तो इस जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसके ऊपर लगाम कसने की कोशिश नजर आए। जी जरूर, मैं बताना चाहूंगा कि एक काफी असाधारण सा समय है और असाधारण स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि हर समय जो एक तरफ जहां लोगों की कमाई घट रही है, लोगों की जो नौकरियां जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो एलपीजी हो या फिर पेट्रोल डीजल की बात हो। अब जो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं उसको लेकर के जो किराया बढ़ोतरी की बात है, हालांकि भारतीय रेलवे ने इस बात की ये दलील दी है कि इसके पीछे जो कारण है वो यात्रियों को अनावश्यक यात्रा करने की बात है, उसको हतोत्साहित किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए जो पहले कोरोना काल से पहले जो ट्रेनें चलती थी उसमें भी जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैसेंजर किराया लिया जाता था, क्योंकि जो भारतीय रेलवे जो अपने पैसेंजर ट्रेन के लिए यात्रा जो डिसाइड करती है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से करती है। और अगर सभी ट्रेनों की बात की जाए तो इसको कई सेगमेंट में बांटा जाता है, चाहे वो एक तरफ पैसेंजर ट्रेन होती है, मेल एक्सप्रेस होती है, एक्सप्रेस ट्रेनें होती है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें होती है, प्रीमियम ट्रेनें होती है जो शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनें होती हैं, और एक अब जो नई आई है तेजस और वंदे भारत जैसे ट्रेनें हैं। तो इसको कई सेगमेंट में बांटा गया है। लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं जिससे लोग सबसे जो गरीब लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, कारोबारी जो सबसे ज्यादा अपने सामान को आने ले जाने में इस्तेमाल करते हैं, जो किसान अपने कई ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो अपने बाजार तक ले जाने का काम करते हैं छोटे स्तर पर, तो ऐसे में उनको सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि जो शॉर्ट डिस्टेंस की दूरी को लेकर के ट्रेनें हैं उसमें किराया तकरीबन 1.5 से 2 गुने से भी ज्यादा उनको वहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरह से शॉर्ट डिस्टेंस की दरें बढ़ी हैं वो मेल और एक्सप्रेस की ट्रेन की अगर बात की जाए तो 1.5 से 2 गुना होती है स्थानीय जो पैसेंजर ट्रेनें होती है उसके मुकाबले। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ा भार जो है वो आम जनता पर अनिल, जिस तरह से रेलवे की तरफ से ये सफाई भी आई है और लगातार ये ट्वीट भी किया जा रहा है कि ये तमाम चीजें
कोरोना को देखते हुए की जा रही हैं ताकि लोगों की भीड़ कम हो, लेकिन जो रोजमर्रा के काम से निकलते हैं, जिस तरह से आप खुद ही बता रहे हैं, चाहे जो व्यापारी हैं, जो तिजारत से जुड़े लोग हैं, ऑफिस आने जाने वाले हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, ये खर्च तो कहीं ना कहीं अब उनकी ही जेब पर जाएगा। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सरकार ये बराबर दलील दे रही है कि जो असाधारण और असामान्य स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर के, कई राज्यों में हाल के दिनों में मामले भी बढ़े हैं, तो ऐसे में भारतीय रेल ये कहती है कि प्रोएक्टिव उनका ये एक्शन है। हालांकि ये भी भारतीय रेलवे ने कहा है कि जितनी कुल ट्रेनें चल रही हैं, फिलहाल जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो 1250 के करीब ट्रेनें हैं, वो चल रही है 65%, यानी पूर्व कोरोना काल से अगर कंपेयर करें तो 65% अभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। तो उसमें से महज 3% ट्रेनों को पे, यानी 365 ट्रेनों में इस तरह की जो है वो किराया बढ़ाया है, और उसका भार आम यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि अभी 5350 सब अर्बन ट्रेनें भी चलाई जा रही है। 326 ऐसे पैसेंजर ट्रेनें हैं जिस पर इस बढ़े हुए किराए का असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को किसी न किसी मोड़ पर ये राहत अब देनी ही होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ता जा रहा है, लोगों के जेब पे भार बढ़ते जा रहे हैं, तो और जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां बंद थी या कम ठप पड़ गई थी, तो ऐसे में लोगों की कमाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी। जी अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ हमारी एक और साथी रचना उपाध्याय भी मौजूद हैं, दिल्ली से रचना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ट्रेनों का फेयर भी बढ़ाया गया है, और कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जेब पर असर बढ़ता जा रहा है। अब जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, एलपीजी सिलेंडर, उसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में क्या कुछ वहां पर लोगों की राय? देखिए है ना, जिस तरीके से सरकारी तेल कंपनियों ने अब जो गैस है उसके दाम बढ़ा दिए हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आम जनता की कमर तोड़ने वाली खबर है। क्योंकि अगर हम फरवरी महीना देखें तो लगातार 3 बार एलपीजी गैस के दाम बढ़ाए गए। अब जो 769 रुपये का सिलेंडर था वो अब 794 रुपये का हो गया है। और तमाम जो घरों में महिलाएं हैं खाना जो बनाती है, क्योंकि गैस की इस्तेमाल हमारे घरों में होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ एक गैस होती है, और अब ऐसे में उनके दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर तो तोड़ने वाली बात है ही। और जिस तरीके से अनिल जी ने भी बताया कि कोविड-19 के दौर में जिस तरीके से तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, ऐसे में लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब यहाँ पर है। क्योंकि जो गैस सिलेंडर जैसी एक चीज़ होती है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है कि जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो है उनके यहाँ पर जो मिलने वाली सर्विसेज है, यानी कि जो खाना वहाँ से प्रोवाइड होता है या हम लोग वहाँ पर जाते हैं, उसके दाम में भी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर तो ये तोड़ ही रही है। और जिस तरीके से लगातार 3 बार एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, और करीबन 200 रुपये के करीब अब ये दाम बढ़ गया है, तो ये आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब है। और सबसे बड़ी बात गृहिणियों के लिए, क्योंकि घर का हिसाब किताब महिला को ही संभालना होता है, वो किस तरीके से बजट में कटौती करेंगे, किस तरीके से अपनी रसोई को चलाएंगे, ये उनके लिए एक मुश्किल का समय यहाँ पर जरूर है। बहुत सही बात की निशानदेही की है कि अगर ये एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी है तो इसका असर जो है वो बाहर जो खाना खाया जाता है या रेस्टोरेंट वगैरह है उस पर भी जरूर पड़ेगा। यानी तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक चेन सी बनती जा रही है महंगाई की। हमारे साथ हमारे एक और साथी संजय तिवारी भी मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद हैं। संजय, लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं सबका सीधा असर जो है वो आम आदमी की आमदनी पर ही पड़ता दिखाई दे रहा है। हैदराबाद में क्या कुछ हाल है ना? हैदराबाद में अगर सिलेंडर का रेट बोले तो इस समय 846 रुपीज़ 50 पैसा हो गया है। ये पिछले 1 महीने में 100 रुपये बढ़ा दिए हैं। आज ही जो 25 रुपये बढ़ाए हैं उससे लोगों को एकदम धक्का लगा। पहले 25 रुपये, फिर 50 रुपये, और आज फिर 25 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आपके किचन पे इसका असर पड़ेगा, आपके बजट पे असर पड़ेगा, किस तरह से ले रहे हैं? बजट पे असर पड़ेगा, किचन से क्या बोलते हैं, मुश्किल हो गया। हाँ। बहुत मुश्किल हो रहा हम लोग को। उतना रेट बढ़े तो कैसा करते हैं हम लोग घर में। गैस के दाम बढ़ गए हैं, आपको लग रहा है कि मुश्किल होगी? हाँ,
అవుతుంది కష్టం చెప్పు ముష్కిల్ हो रही है मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है। ये महिलाएं जो हैं उनका कहना साफ तौर पे है ना यही है कि उनको दिक्कत हो रही है इससे, जो 100 रुपए एक महीने में बढ़ना और खास करके दिसंबर से अब तक लेके 200 रुपया बढ़ चुका है गैस के सिलेंडर का दाम। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उससे जो सामान है सामान बहुत सारे महंगे हुए हैं। तो कुल मिला के महंगाई की जो लोगों पे मार पड़ रही है वो उससे लोग परेशान हैं। हैदराबाद में भी इसका खासा असर देखने को मिल संजय, रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, क्या कोई रास्ता नजर नहीं आता? क्या सेंटर और स्टेट मिलकर कोई तो मिडिल पाथ यानी बीच का रास्ता निकाल सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो अब थोड़ी तो राहत की सांस ले सके? बिल्कुल, जो टैक्सेस हैं वो टैक्स अगर कम किए जाएं, जो इस पर टैक्स लगा हुए हैं वो कम किए जाएं तो पेट्रोल और डीजल के दाम जाहिर तौर पर नीचे आएंगे। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो फिलहाल इस मूड में नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा जो फंड है जनरेट होता है वो इन्हीं पेट्रोल डीजल के से जनरेट होता है। अब सवाल ये है कि इसका जो महंगाई का असर लोगों के ऊपर जाएगा, उनकी आमदनियां नहीं बढ़ी हैं, कोविड पीरियड की वजह से बहुत सारे लोगों को सैलरी में कटौती हुई है और ऐसे में महंगाई का बढ़ना लोगों के लिए दोहरी मार है और जाहिर तौर पर इनको सरकार को इस पर गंभीरता से लेना होगा। तेलंगाना की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें, दोनों ही राज्यों में अभी तक मुख्य सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत की बात नहीं की गई है। लेकिन जैसे कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई सुबह, उनका कहना है कि वो प्रदर्शन को और ज़्यादा एग्रेसिव मूड में लेके जाएंगे और सड़कों पे निकलेंगे। जब 50 रुपए दाम बढ़े थे तो कांग्रेस ने हैदराबाद में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और एक बार वो फिर से इसकी तैयारी में। तो कहीं ना कहीं सरकार को महंगाई के मुद्दे पर अब घेरने की विपक्षी दल कोशिश करेंगे और लोगों से जुड़ा मुद्दा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो जाहिर तौर पर लोगों में भी इसको लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनिल से भी हम जरूर कुछ है। टेक्निकल चीजें जानना चाहेंगे। अनिल, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आप लगातार हमारे तमाम नाज़रीन को बताते रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर भी हम आपसे बातचीत करते रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे जो टेक्निकल चीजें हैं जो एक शायद आम आदमी समझ नहीं पा रहा, उसको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि कीमत बढ़ गई है, उसकी जेब पर खर्च बढ़ गया है, क्यों इतनी ज्यादा महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है? देखिए, इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा कि 1 जनवरी की अगर बात करें तो उस समय जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल $51 प्रति बैरल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और आज जो है वो बढ़ करके 67 से भी पार कर गया है। $67 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कारोबार कर रहा है, यानी $16 प्रति बैरल इसके हिसाब से पिछले 2 महीने से भी कम समय में ये बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि जो एलपीजी है वो कहीं न कहीं सीधे क्रूड ऑयल से जब हम रिफाइन करते हैं तो एलपीजी का बनता है और वो हमारे रसोई तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट इस पे पड़ता है, क्योंकि इससे जीएसटी ऑलरेडी है एलपीजी में। तो ऐसे में टैक्स कंपोनेंट का जो पार्ट है वो नहीं बच जाता है कि सरकार इसमें कम करके इसको कम राहत दे सकती है। हाँ, सरकार के पास एक टूल है जिससे आम जनता को एलपीजी के लिहाज से राहत दे सकती है, वो यह है कि सब्सिडी का जो पार्ट है वो सरकार ज्यादा से ज्यादा वहन करे और आम जनता पर इसका भार कम दे। दूसरी बात अगर देखें कि न सिर्फ क्रूड ऑयल, अगर हम कतर और सऊदी अरबिया जैसे देशों से हम डायरेक्ट एलपीजी भी इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में अगर वहां एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ते हैं तो हमारे घरेलू बाजार पर भी उसका असर पड़ता है। अब आते हैं पेट्रोल डीजल पर। पेट्रोल डीजल की जहां तक की बात है, 65 से 70% उसका पार्ट टैक्स कंपोनेंट होता है। सरकार कोरोना काल में भी 10 से 12 रुपए से 14 रुपए तक प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की थी और दलील यह दी थी कि कोरोना का काल का सामान्य स्थिति है, साधारण स्थिति है, ऐसे में ही राजस्व की कमाई घट गई है, जीएसटी कलेक्शन कम हो गया है। लेकिन अब दोनों स्थितियां ऐसी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कोरोना का काल आया था मई में $20 से $30 प्रति बैरल क्रूड ऑयल पहुंच गया था और वही जो जीएसटी कलेक्शन घट गया था। लेकिन अब दोनों स्थितियां ऐसी नहीं है। जहां एक तरफ क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, $67 प्रति बैरल पहुंच गया है, वहीं जीएसटी कलेक्शन भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, यानी 1,30,000 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे में दोनों परिस्थितियां ये इंगित करती है कि इंडिकेशन दे रही है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब इस फ्रंट पे स्टेप लेना चाहिए और आम जनता को राहत देनी चाहिए। और इसीलिए हमारा ये जो खास प्रोग्राम है इसमें हम ये सब जानने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी का ट्वीट भी हम अपने तमाम नाज़रीन को दिखा रहे हैं। महंगाई पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और
अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने मरकज पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, फेल सरकार, महंगाई की मार, फेल सरकार। और हमारे साथ रचना भी मौजूद हैं। रचना, चूंकि राजधानी दिल्ली की बात हम कर रहे हैं और वहां पर जाहिर सी बात है कि अब महंगाई के मुद्दे पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वो भी एकजुट नजर आ रहा है। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, ट्रेन के जो लोकल ट्रेन का किराया है वो भी बढ़ता जा रहा है। इन सब का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और ये बेहतरीन मौका है ऑपोजिशन के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अपोजिशन सरकार को पूरी तरीके से घेरने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और या फिर रेल किराए में बढ़ोतरी की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर जो बढ़ाया गया और लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो है उस पर मार पड़ रही है क्योंकि कमाई का जरिया कम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में समस्या ये है कि घर को कैसे चलाए, क्योंकि जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो कमाई का जरिया बंद हो चुका है, कोविड-19 का जो दौर आया था, जो कोविड पीरियड आया था। हालांकि अब चीजें सुधरने लगी हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल डीजल में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई इसको लेकर भी हमलावर रही, तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष के इस प्रदर्शन का या इस हमले का जवाब सरकार देती है और क्या इन सब चीजों का असर सरकार पर पड़ता है। जो बढ़ती हुई महंगाई है उसमें कहीं कमी आती है, क्योंकि आम आदमी को इन सब चीजों से कोई गुरेज नहीं होती, उसको सिर्फ ये है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसमें कहां तक कमी आती है। जी बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि आम आदमी तो सिर्फ अपने घर का बजट देखना चाहता है, उसी की उसे फिक्र होती है। संजय, अगर तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज भी हैं। एक जो आईटी हब के तौर पर हैदराबाद खास तौर पर दुनिया के नक्शे पर सामने आता जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर लोकल ट्रेन का जो सफ़र है वो भी लगातार हम देखते हैं कि आम आदमी अपने ऑफिस पहुँचने के लिए करते हैं या फिर स्टूडेंट्स करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का असर कहीं ना कहीं आने वाले इंतखाबात में पार्टी को भी झेलना पड़ सकता है, जो कि अभी हुक्मरान पार्टी है। तो क्यों नहीं इस जानिब सोचा जाता है कि महंगाई को लेकर कहीं अगली बार उसको मार न खानी पड़े। संजय, है ना, दरअसल जो रेलवे का जो किराया है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन के लिए जो किराया बढ़ाया गया है, जो सब अर्बन ट्रेन है यानी सिटी के अंदर जो ट्रेन जो चल रही है, लोकल ट्रेन है, उनका किराया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनका किराया नहीं बढ़ा है। जो लोकल शॉर्ट डिस्टेंस के जो ट्रैवल है उसके किराए में इजाफा हुआ है और ज़ाहिर तौर पर यात्रियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद या हैदराबाद के आसपास के दूर दूर से कई इलाकों से लोग दूध लेके, बहुत सारे सामान लेके शहरों में आते हैं। उनके जो किराए हैं वो बढ़ेंगे और ज़ाहिर तौर पर उनके बजट पर इसका असर उनको ज़रूर महसूस होगा। सरकार का कहना यह है कि ये दलील बड़ी थोड़ा अजीब सी है ना, कि जो कोविड पीरियड है उसमें जो ट्रेनों में लोगों की भीड़ कम हो, ऐसे लोग जो कम जाएं, जो बेवजह सफ़र करना चाहते हैं, तो उनको रोकने के लिए इस तरह का ये कोशिश की गई है। ये दलील कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी ट्रेन में सफ़र यूं ही बेवजह घूमने के लिए नहीं करता है। तो जाहिर तौर पर जो लोग जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं, उनको परेशानी होगी, किराया बढ़ेगा। लेकिन हालांकि ये इजाफा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर असर डालता है। और ख़ास करके जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हों और टैक्सी का किराया बढ़ रहा है, उसकी वजह से बसेस के किराए बढ़ रहे हों, ट्रेन का भी किराया बढ़ जाए, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ जाएं, तो लोगों के लिए मुश्किल जो है वो चौतरफा आई है। और वो भी तब जब लोगों की आमदनियों पर इस कोविड पीरियड की वजह से असर पड़ा है। हालांकि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अभी नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो समस्या है इसने लोगों पर दोहरी मार पड़ी है और उसका असर आ रहा है। लोगों में इस बात को लेकर थोड़ा सा गुस्सा जरूर है। जी, तो लोगों में गुस्सा है। और रचना, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, क्या कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आती आपकी? वहाँ पर तमाम लोगों से, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे भी बात हो रही है, कहीं तो कोई उम्मीद नज़र आएगी? देखिए, उम्मीद की बात अगर हम करें ही ना, तो जिस तरीके से जब बजट आया था तो आम जनता को उस बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। और जिस तरीके से आत्मनिर्भर बजट ये बताया जा रहा है,
अब आम जनता को उम्मीद तो होती है, लेकिन तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती, जैसे कि अनिल जी ने भी टेक्निकली सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से जो ऑयल के रेट्स या एलपीजी के रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार को वो सारी चीज़ें भी देखनी है। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद ज़रूर है सरकार से, लेकिन अब ये देखना होगा कि आम जनता की उम्मीदों को किस तरीके से सरकार यहाँ पर पूरा कर पाती है। और ये जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, तो उनका असर उन पर किस तरीके से पड़ता है, तो सरकार इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कुछ ध्यान रखती है, तो ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरी होंगी। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में 5 सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव होने हैं, और जिस तरीके से दिल्ली में आज सिलेंडर के दाम जो 769 रुपये से बढ़कर 794 रुपये हो गया है, तो अब इस जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, एक क्योंकि सरकार जब होती है हम उससे उम्मीद करते हैं, और जहाँ कहीं उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो जो आम जनता है या जो लोग हैं वो एक दूसरा जरिया तलाशने लगते हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से लोग अपना दूसरा जरिया तलाशते हैं, या फिर सरकार इन लोगों के लिए कोई एक राहत भरी खबर लेकर आती है। जी, हमारे साथ आप लोग बने रहिए। इस वक्त एक बेहद अहम खबर हम अपने तमाम नाज़रीन को दे दें। कोलकाता में ममता बनर्जी की साइकिल रैली हुई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टीएमसी ने अनोखे अंदाज में अपना ये एहतजाज किया है, और ममता ने साफ तौर पर कहा है कि आवाम को मुश्किलात का सामना है, कीमतों में इजाफा जो लगातार हो रहा है ये बेहद परेशान कुन है। तो कोलकाता में ममता बनर्जी की साइकिल रैली, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें जिन पर लगातार हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, उसी को लेकर अब टीएमसी ने अनोखा एहतजाज किया है और साइकिल रैली निकाली है। आवाम की मुश्किलात का जिक्र किया है, साथ ही साथ कीमतों में इजाफा जो बढ़ता जा रहा है ये बेहद परेशान कुन है। और इसी के साथ हम अपने तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रचना का दिल्ली से, संजय तिवारी का हैदराबाद से, और साथ ही साथ अनिल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तमाम तर जिस तरह से हमने यहाँ पर बातें अपने नाज़रीन के सामने रखी हैं। और फिलहाल खबर दोपहर में रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। दोपहर में अब हम रुख करेंगे केरल का। केरल असेंबली इंतखाबात से ऐन पहले पिनराई विजयन हुकूमत ने सबरीमाला और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज से जुड़े मुकदमात को वापस लेने का फैसला कर लिया है। संगीन नौयत के मामलों को छोड़कर दीगर मुकदमात वापस लेने का रियासती काबीना ने फैसला किया। अपोजिशन, यूडीएफ और नायर सर्विस सोसाइटी की जानिब से ये मुतालबात लगातार किए जा रहे थे। पुलिस डेटा के मुताबिक सबरीमाला एहतजाज से जुड़े 2200 से ज्यादा मामले रियासत भर में दर्ज किए गए थे। ये मुकदमात नज्म ज़ब्त और बलवा से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि सीएए एहतजाज के दौरान 490 मुकदमात दर्ज किए गए। इनमें 370 मुकदमे सड़कों पर रुकावट खड़ी करने और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर से ताल्लुक़ रखते हैं। केरल का हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी मनु भरत। मनु, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है केरल असेंबली में इलेक्शन से बिल्कुल पहले, कहीं ना कहीं अब अपोजिशन इस पर निशाना साधेगी। हाँ, अभी केरल एक चुनाव के नजदीक में है और जो अपोजिशन और बीजेपी ये समझता है कि सरकार का ये निर्णय ये इलेक्शन के लिए है जी। और जो अभी निर्णय ले लिया है इसमें से जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट वामपंथी दल मांगती है, इसके लिए ये निर्णय ले लिया है। जो इसमें अभी केरल में 1000 के ज्यादा केसेस दर्ज किया है जो सबरीमाला आंदोलन के टाइम पे, उसमें 4000 के ज्यादा लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया है। तो सीएए के खिलाफ जो संघर्ष थे उसमें 300 के ज्यादा केसेस रजिस्टर किया है और उसमें 1800 लोगों को अरेस्ट किया है। तो इस केसेस ये जो काम जो सरकार ने उस समय किया है, जो एक्शन किया है, उसे जो हिंदू कम्युनिटी और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का जो दोनों का जो एक विरोध है और एनएसएस
केरल के जो नायर कम्युनिटी का एक सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक संस्था है एनएसएस ने यह मांग किया है कि जो सबरीमला इश्यू में जो केसेस दर्ज किया है उसको वापस करना ही होगा। एनएसएस को इधर केरल में 10% के ज्यादा वोट बेस है उनका, इस चुनाव में ये इसका असर उसमें पड़े, उसमें प्रभाव होगा। जो वामपंथी दलों का यह प्रतीक्षा है जो ये निर्णय के साथ उनको थोड़ा जी, तो बहरहाल ये फैसला तो ले लिया गया है रियासती हुकूमत की तरफ से, लेकिन इस पर लगातार अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, उससे भी हम अपने तमाम नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। मनु भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।